हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, ऐसा होता है, मंदिर की जो मूर्तियां होती हैं वो एक प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। हम जब उस मंदिर में जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हम अपने घर में किसी मूर्ति की तस्वीर की अगर निरंतर पूजा करते हैं तो उस मूर्ति और उसके अंदर भी वो एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो जैसे मंदिर की मूर्ति हमें अपना फल देना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरीके से हमें घर की मूर्ति भी अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देती है और हमारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से ज्वालापुर हरिद्वार के पास कोई जगह पड़ती है, तो वहां से मेरे पास एक कॉल आती है और उन्होंने कहा था कि गुरुजी, हमारे यहाँ पर 2-3 पीढ़ी से एक तस्वीर थी, प्रतिमा थी, मतलब जो है वो पीतल की थी और 2-3 पीढ़ी से हमारे यहाँ उनकी पूजा हो रही थी। और जब से हमारे घर में पूजा हो रही थी तब से हमारा घर बहुत सुखी संपन्न था। लगभग में हमारे पास 15-20 प्लॉट थे, अपने 8-10 मकान भी थे। सारे परिवार का काम बहुत ही अच्छा तेजी के साथ चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमारा कभी बुरा वक्त आया था 2-3 पीढ़ी पहले, तो तब हमें किसी मतलब गुरुजी ने, पंडित जी ने ये तस्वीर, ये मूर्ति हमें दी थी और देकर के वो चले गए और उन्होंने कहा इनकी पूजा करना और तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, तो हम उन्हीं की पूजा करते हुए चले आ रहे थे लगातार। तो जब लगातार हम पूजा करते हुए चले आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे घर वालों ने, वो बता रही है लेडीज हमें कि हमारे घर वालों ने कोई ऋषिकेश के या इधर उधर के कोई पंडित होंगे तो कोई पूजा वूजा करवाई होगी। तो पूजा जब हमने करवाई तो वो मूर्ति उन्होंने उस मंदिर में हमारी देखी, तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति तो बहुत खराब है और इसको तो हटा दो यहाँ से, और ये तो आपका नाश कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। तो ऐसे उन्होंने मतलब हमारे घर में कहना शुरू किया। हमारा पूरा परिवार कहने लगा कि जब से हमने इस मूर्ति को पूजा करना शुरू किया है, घर में सब कुछ किया है, तब से हमारा घर तो पीढ़ियों तक पीढ़ी मतलब बहुत अच्छा होता चला रहा है। आप ये कैसे कह रहे हो? तो ये तो सब बात समझ में नहीं आ रही। मगर वो व्यक्ति कहने को उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, ये छिन्नमस्तका और जन पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो वो मां छिन्नमस्तका की जो प्रतिमा थी जो उन्होंने रखी हुई थी, तो छिन्नमस्तका की प्रतिमा तब घर में रखी जाती है, मैं आपको बता दूं, कि जब कोई व्यक्ति के ऊपर विशेष तांत्रिक प्रयोग हो या परिवार के सभी सदस्यों पर एक साथ राहु का प्रकोप हो। घर में राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, घर में सभी लोग शराबी हो गए हो, जुआरी हो गए हो और नशा करने वाले हो गए हो, निकम्मे हो गए हो, कामचोर हो गए हो बुरे तरीके से, और घर में कलेश करते हो, अकारण में लड़ाई झगड़ा करते हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा करके एक मतलब जो है छिन्नमस्तका की प्रतिमा हमें घर के अंदर स्थापित करनी होती है, या तस्वीर हमें घर के अंदर स्थापित करनी होती है। उसके विशेष कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप करना होता है, कुछ सामग्रियां होती हैं, उनके द्वारा उनका हवन करना होता है। तो वो सब बात उन्होंने हमें बताई कि मतलब, मगर जब से, अब वो कह रही हैं कि जब से हमने उन पंडितों के कहने से वो हमने वो प्रतिमा हटाई वहां से, और उन्होंने कहा कि इनको तो जाकर के तुम गंगा जी में विसर्जन कर दो, और ऐसा कह के बार बार उन्होंने हमारे दिमाग में एक भ्रम डाल दिया और हम बिल्कुल परेशान हो गए इन बातों को सुन करके। हम कुछ नहीं, और कुदरती कुछ ऐसा हुआ है कि जब से वो गए तब से मतलब घर में कुछ कलेश वलेश भी होना शुरू हो गया, थोड़ी बहुत बात भी हो गई, तो वो दिमाग में भ्रम चला गया कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं की वजह से हो रहा हो पंडित के। तो हमारे घर वाले उनको लेकर के गए और गंगा जी में उनका जाकर के विसर्जन कर दिया है। मगर जब से उसका उनका हमने विसर्जन किया है तब से घर के हालात बहुत बदलते चले जा रहे हैं, बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं और हालात बहुत ही ज्यादा बुरे होते चले जा रहे हैं। घर के जो कंडीशन पहले हमारे घर की थी वही कंडीशन से वापस आनी शुरू हो चुकी है, जमीनें बिकनी शुरू हो चुकी हैं, काम सब बिगड़ने शुरू हो गए, घर में एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं, लोग घर में पड़े पड़े खाने शुरू हो रहे हैं, और शराब आदि की हमारे घर में आदत पड़ चुकी है। वो लेडीज हमें बता रही है फोन पर कि हमारे घर में अपने जीवन में कभी किसी ने मांस नहीं खाया, मगर इस घर के लोग अब मांस खाना शुरू कर रहे हैं।
तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे साथ उन पंडित जी ने ऐसा क्यों किया, और हमें ये बड़ा महसूस हो रहा है, अब समझ में नहीं आती हम करें तो करें क्या, क्या ना करें। तो हमने किसी और से पूछा कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर ला करके प्रत्यंगरा की उनकी मतलब जो है छिन्नमस्तिका की तस्वीर अपने घर में फिर स्थापित कर लो। तो हमने फिर छिन्नमस्तिका माँ की मूर्ति लेकर के आए, मगर उनका कोई भी रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालात बरकरार बदस्तूर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम क्या करें क्या ना करें, आप हमें कोई हमारा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, हम सब आप लोगों से बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करते हैं कि आप अपने मंदिर तक किसी भी पंडित को, पुजारी को, मुल्ला को, मौलवी को, किसी भी तांत्रिक को लेकर के मत जाओ। आपके मंदिर में अगर आपका घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आपका पूरा परिवार बहुत शांति से चल रहा है, आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, आपके घर में धन संपत्ति का आगमन बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, तो आपको कहीं भी भटकने अटकने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी किसी पंडित को, मुल्ला मौलवी, किसी तांत्रिक के चक्कर में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात हम हर बार आपसे बोलते हैं। दूसरी बात, आप मंदिर में लेकर के जाओगे, वो कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, बताएगा, तो इसलिए आप वहां लेकर के मत जाओ। किसी के कहने से मत हटाओ मूर्तियां वगैरह, किसी के कहने से बिल्कुल भी। और अगर ऐसा आपने कर दिया है तो आपको वो परेशानी भोगनी पड़ेगी, और निश्चित रूप में, क्योंकि इससे देवदोष लग जाता है कि जो रात और दिन आप जिनकी सेवा कर रहे थे और अकारण ही सब कुछ अच्छा होने के बाद भी और उन्होंने निकाल दिया आपने, तो एक तरीके से परमात्मा का, भगवान का आपने अपमान किया, तिरस्कार किया है किसी के कहने से, तो वो देवदोष होता है, उसका दंड आपको भोगना पड़ता है, वो आपको भी भोगना पड़ेगा, और जिसने आपको उसके खिलाफ भड़काया है वो दंड उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए आपके घर में जो भी तस्वीर रखी हुई है, जो भी मूर्तियां रखी हुई है, उनकी श्रद्धा पूर्वक आप पूजा करें और दैनिक नियम से पूजा करें। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी हो गया है, अब समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, आपके घर में ऐसा कोई है और कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, या कुछ भी आपके घर में है जिसकी आप लगातार पूजा कर रहे थे, जिसकी पूजा से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा था, आपके घर में सुख शांति बढ़ रही थी, आपके कारोबार में वृद्धि हो रही थी, आपका हर कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता था, और वो अगर मूर्ति की किसी के कहने से आपने हटा दी है, किसी ने हटवा दी है, और फिर आपके सामने जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी ऐसी प्रतिमा है तो सबसे पहले आप ये देखिए उसकी जयंती कौन सी आती है, उस जयंती पर ला करके उनका मतलब जो है उनकी स्थापना करें जिस तरीके से। फिर उनका जो मंत्र है उस मंत्र का 1.25 लाख 1.5 लाख से 5 लाख तक आप उनका जाप करें, उसका दशांश हवन और मार्जन और तर्पण करें। घर के अंदर ये सारा प्रोग्राम आपको करना है, और फिर उनकी एक माला सुबह और एक माला शाम आप रेगुलर परिवार के सदस्य करना शुरू कर देते हैं, तो वो शक्ति आपको दोबारा से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, और आपके जीवन में फिर दोबारा से सुख संपत्ति, काम धंधा, व्यापार आपका सब चलने लगता है, आपके घर में धन संपत्ति आने लगती है, तो फिर आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव आपको प्राप्त करने को मिलने लगता है। तो ये सब आपको मैंने बताया है। किसी के, मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, किसी के कहने से अपने घर में से मूर्ति ना उठाएं, बिल्कुल भी। हो सकता है कि वो आपको बर्बाद करने की इच्छा से ही ऐसा कर रहा हो। पहले उस आदमी की विचारधारा देखो, उसकी विद्वता देखो, और उसके बारे में सब कुछ देखो, तब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो ठीक है, वरना आप ऐसे कभी किसी के लिए, ऐसे किसी के कहने से अपने घर से भगवान को ना निकाले, इससे आपको नुकसान ही होगा और आपको परेशानी ही बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।